हाय दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त निर्मल। तो आज का मेरा टॉपिक है फोकस ऑन योर सेल्फ एंड योर गोल। आपको जानना, खुद के बारे में जानना, स्वयं को जानना। इस दुनिया में स्वयं को जानना ही जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को स्वीकार करने वाले की समस्या बहुत ही कम हो जाती है। फिर भी इस चुनौती को स्वीकार करते हैं जो इसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं, वही सबसे बड़े ज्ञान की प्राप्त कर लेते हैं। मेरे विचार में स्वयं को जानना पहला और लास्ट नॉलेज है। स्वयं को जानना एक आसान काम नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमें लगता है कि हम अपने बारे में तो जानते हैं ही, अब और हमको क्या जानना। हम असल में यहीं पर ही गलती कर देते हैं और अपने ही बीच यहीं पर ही गलती कर देते हैं। हम अपने को छोड़कर और किसी की बारे में जानने के लिए खोज में चल पड़ते हैं। जिस दिन हमें अपने ही संपूर्ण रूप से जान लिया और कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं होगी। हम जिन चीज़ों के लिए हम भटकते हैं वो है पीस, मनी, नेम एंड फेम। जैसे खुशी की तलाश में भटकते हैं, वो सभी हमारे अंदर ही होती है। उन्हें स्वयं में खोजने की बजाय हम इधर उधर ढूंढते हैं, जबकि ये सभी हम स्वयं की खोज करने से ही आसानी से मिल जाएगी। परंतु स्वयं में इन्हें खोजने के लिए हम स्वयं के साथ गंभीर होना होगा। स्वयं के ऊपर पूरी ईमानदारी से विचार करना होगा। इस तरह यदि हमने स्वयं को जान लिया तो इससे बड़ा ज्ञान कोई हो ही नहीं सकता। अगर अपने पूरे जग को जान लिया लेकिन अपने असल में खुद को ही नहीं जाना तो ये लाइफ आपके लिए मीनिंगलेस हो सकती है, क्योंकि आप पागलों की तरह पैसे के लिए तड़पते रहेंगे ज़िंदगी भर। पैसा इंसान की नीड होती है, लेकिन आज के समय में बहुत से लोगों के लिए इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इनको इसके अलावा और कुछ भी नज़र नहीं आता है। जो भी बात हम आज कर रहे हैं ये असल में उनकी समझ में ही नहीं आने वाली, लेकिन जो एक्चुअल में खुद की बदलाव लाना चाहते हैं, जो चेंजेस लाना चाहते हैं, जो एक्चुअल में खुद को जानना चाहते हैं, वे बातों उनके लिए ही ये बातें हैं। एक व्यक्ति अगर सेल्फ रियलाइजेशन करके खुद की अच्छाई और बुराई जान ले तो इससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं होगी। लेकिन ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकता रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। इंसान बहुत कुछ पाना चाहता है और दूसरी को कामयाबी में अपना सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। खुद का जानना इतना आसान भी नहीं। व्यक्ति में गलतफहमी भी हो सकती है कि हम तो जो भी करते हैं सब अच्छा है। लोग खुद की खोज के बजाय प्रेम, ईश्वर, धन, ज्ञान और सुख सुविधा के लिए भटकते रहते हैं। इंसान खुद की बुराई खत्म कर ले तो उससे बड़ा सुखी कोई दूसरा इंसान नहीं होगी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद स्वयं को ही जानना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमें अपने आपको भी जानना चाहिए। जिसने आपको अपने की जान लिया, समझ संसार के लिए नियुक्त किया, जानते हैं कि दिशा निर्णय
कि दिशा निर्णायक पर्याय तक कर लिया, वह दूसरे को सरलता से जानेगा, अपने जीवन की उद्देश्य और कर्तव्य आसानी से निभा सकेगा। खुद के जानने का मतलब कि खुद की रियलिटी को एज इट इज़ देख लेना। जब हम किसी भी चीज़ की रियलिटी को क्लियरली देख लेते हैं तो वो होता जानना। मानव का स्वभाव ऐसा ही है कि वो दूसरे की ताका झांकी में आलोचना करते स्वार्थ की कामों की रुचि लेते हैं। उनका तो क्या थोड़ा सा भी अपने को जानना भी रुचि नहीं लेती हैं। परिणाम क्या होता है? ना तो वो किसी विषय को जान पाता है और ना स्वयं अपने विषय को जान पाता है। दूसरे की जानने की व्यर्थ प्रयास में लगा वो स्वयं से अपरिचित बन रहा है। जब हम स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं तो अपने गुनाह और अवगुनाहों से परिचित होते हैं। वैसे स्थिति में अपने गुनाह की ओर निखार सकते हैं। इसे ही सरल शब्दों में हम आत्मज्ञान कह सकते हैं। आत्मज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति अपने में सब प्रेरित। खुद को जानना एक इंसान के लिए क्यों ज़रूरी है, ये हमको जानना है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? यदि हम इस प्रश्न का आंसर या उत्तर खोजना है तो इसकी तलाश खुद की भीतर से ही प्रारंभ करनी होगी। खुद की समझ लेने के बाद ही संसार की प्राप्त ज्ञान की यही उपयोग हो पाती है। नहीं तो ये ज्ञान खोखला ही साबित होता है, जो सिर्फ हमारे भीतर का अहंकार का ही पोषण करते हैं। इससे पहले कि हम ये ज्ञान की हम क्या होंगे, ये ज्ञान लेने ज़रूरी है कि हम क्या हैं। हम जो भी हैं उससे पहचान कर समझ कर ही उस भविष्य की रचना की जा सकती है जो अभी तक हमारे भीतर कहीं सो रहा है। ज्ञान और जानकारी में फर्क है जो हमें अपने भीतर से खुद की खोजने से खुद की विषय में प्राप्त होता है, वही ज्ञान है। बाकी जो कुछ हम संसार से सीखते हैं वो जानकारी है। हम में से जो इज्जतदार लोगों के पास जानकारी तो बहुत ही जानकारी तो बहुत है, लेकिन जान बहुत अल्प या नहीं के बराबर है। इस इंसान खुद के जान लेता है तो वहाँ से वह अपनी लाइफ पर पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है और वो खुद को जो चाहे वो डायरेक्शन दे सकता है। हम हमारी ज़िंदगी से दूसरे की बातों और दूसरे की सीखने और देखने में लगा देते हैं और साथ ही साथ खुद की आगे बढ़ने के लिए प्रयास नहीं करते हैं। पर बहुत बार हमें सफलता नहीं मिल पाती है और हम निराशा की ओर आगे बढ़ जाते हैं। इसी परिस्थितियों में हमें अपने लोगों की सफलता में कटने की दौड़ती है। हम हर बार दूसरे की देखकर खुद का आंकलन करते लगते हैं और उनसे अपने आप को
जोड़ने लगते हैं और तुरंत ही अपने आप को कम समझ लगते हैं। इसीलिए दोस्तों, आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान होता है। लोग दुनिया को जानने की बात तो करते हैं पर स्वयं की नहीं जानते हैं, जानते ही नहीं हैं, बल्कि जानता है कि नहीं चाहते हैं। खुद की जानना ही दुनिया की सबसे बड़ा ज्ञान है। जो खुद को नहीं जानता वो भला दूसरे को क्या जानेगा। दूसरे को भी जानने के लिए पहला खुद को जानना आवश्यक है। इसीलिए बड़े महानुभाव गलत नहीं कहे गए हैं कि जानने के लिए शुरुआत खुद से करें। इंसान अपनी पूरी जिंदगी भागता ही रहता है, लेकिन असल में पूरा यूनिवर्स उसी के अंदर होती है। लेकिन जीते जो इंसान उसके कभी ज्ञान ही नहीं पाता है। लेकिन जो भी इसीलिए दोस्तों, हम ये लास्ट में कहेंगे कि आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज से बड़ा ज्ञान कोई नहीं हो सकता। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।